आपका द वायर वोकैब में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं CHSL और CGL की कट आंसर की आ चुकी है और कट ऑफ की वीडियो धमाधम लगे हुए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि किस कैटेगरी में हम गिर जाएं और हम इस कैटेगरी में आ जाएं और इन्हें बता दें और हम मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नहीं नोटिस किया कि मैथ और इंग्लिश CHSL आते आते मैथ और रीजनिंग तो आसानी से हो गए, लेकिन इंग्लिश और GK GS ने कमर तोड़ के रख दी। तो अब क्या करें? हमें सबसे पहले तो CGL और CHSL दोनों जो मेंस की तैयारी करते रहें और जिनका हद से ज़्यादा नंबर कम आया है वो अपनी प्री की ही तैयारी करते रहें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीजन में लगे रहना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी चेंज हुआ है और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी कम भी जाए। इसलिए आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए गुजारिश करूँगा कि आप लोग को सबसे ज़्यादा अपने इंग्लिश और GK GS पोर्शन पे ध्यान देना है, जिससे कि आप लोगों का नंबर बूस्ट हो सके और आप लोग सिलेक्शन ले सके। तो इंग्लिश के लिए मैं लाया हूँ द वायर वोकैब चैनल पे वोकैब्स की ऐसी ट्रिक्स की भरमार, जिससे कि आप लोग आसानी से वोकैब्स को याद कर सकते हैं, वो भी तुरंत के तुरंत। अब आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कुछ क्वेश्चन, जिससे आप लोग क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से आप लोगों को ये चीज़ें एक ही दिन में याद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेपर में बैठते हैं तो सबसे बड़ा होता है कन्फ्यूजन, कि हमने ये तो पढ़ा था लेकिन ये हमें इसकी मीनिंग याद नहीं। तो उससे छुटकारा दिलाने मैं आ गया हूँ इस चैनल के माध्यम के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को इसको हेल्पफुल बहुत ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं स्लाइड पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कि बहुत ही लाजवाब, ये हमेशा आया करता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं इसको। तो पहला वर्ड है केओस। इसका प्रोनाउंसिएशन केओस होता है, जिसका मीनिंग होता है अस्त व्यस्त, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है अस्त व्यस्त। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रिक का राजा मैं लेके आया हूँ। देखिए केओस, केओस को पढ़ेंगे तो के ओस, ओस को ले जाएंगे। इस समय ठंडी बढ़ रही है जिस प्रकार से, उस प्रकार से ओस पड़ रही है। ओस को गिना नहीं जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ओस, केओस मीन्स कितने ओस, पता नहीं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि कितने ओस होने वाले हैं। तो इससे हम लोग रिलेट करने वाले हैं केओस का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन। केओस सुनने के बाद समझ में आ रहा है कितने ओस, यानी कि कन्फ्यूजन से रिलेटेड। अब कन्फ्यूजन तो याद हो गया, लेकिन अब हम बारी है कि इसके सिनोनिम्स को कैसे याद करेंगे। तो उसको भी बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केओस का मतलब हमने कन्फ्यूजन तो आसानी से याद कर लिया। कन्फ्यूजन में एन आ रहा है, तो उसी प्रकार से पेंडेमोनियम में भी एन आ रहा है। तो यन आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पेंडेमोनियम आसानी से याद हो जाएगा। पेंडेमोनियम में यम आ रहा है, यम से महम याद कर लेंगे, महम महम। इसको याद करने के बाद एम आ रहा है, एम में ही टर्मोइल, टर्मोइल, एम से टर्मोइल। ये सारे जितने वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हो गए इसके केओस के। इन सभी की मीनिंग्स एक ही हैं, कन्फ्यूजन होना या अस्त व्यस्त, सभी चीज़ें बिखरी हुई हैं और सभी चीज़ें इधर उधर इकट्ठा करनी पड़ेंगी कि केओस खत्म हो। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड की बारी है फोर टोल्ड। क्या है फोर टोल्ड, इसको फोर टोल्ड पढ़ा जाता है और इसका अस्त व्यस्त नहीं होता है, अनुमान लगाना होता है। क्या होता है, अनुमान लगाना। अगर फोर टोल्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, ना कि अस्त व्यस्त। यहाँ पे लिखेंगे अनुमान लगाना, पहले से ही हमने कोई अनुमान लगा दिया है, अनुमान लगाना होता है। तो अब फोर टोल्ड तो हमने पढ़ लिया, अब याद कैसे करेंगे। तो इसकी एक जहरीली ट्रिक मैंने बनाई है। फोर मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो फोर मतलब होता है पहले, और टोल्ड मतलब कहा था, यानी कि पहले ही कोई चीज़ कह दी गई हो। फोर टोल्ड अलग अलग कर लेंगे, पहले ही कोई चीज़ कह दी गई हो, यानी कि पहले ही कोई चीज़ क्या कर दी गई है, पहले ही बता दी गई है, अनुमान लगा लिया गया था उसका, इसलिए। तो इससे याद हो गया कि पहले ही कोई चीज़ कह दी गई, यानी कि अनुमान लगा लिया गया। फोर टोल्ड, पढ़ने में ही फोर टोल्ड, पहले कहा गया, टोल्ड टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड, याद हो गया। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं अब इसके सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स फोर टोल्ड, फोर में फोर आ रहा है, फोर से फोरकास्ट, फोरकास्टेड, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है तो हम सबको पास्ट फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। तो इसका फोरकास्टेड, और फोरकास्टेड में टीईडी आ रहा है, तो यहाँ पे भी टीईडी आ रहा है, तो उससे एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट मतलब ये होता है कि हमने कुछ पहले ही एंटीसिपेट कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया। एंटीसिपेट किया यानी कि प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट किया, पी यहाँ से प्रेडिक्ट स्टार्ट हो रहा है, पी को उठा के लाएंगे और पी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोफेसीड भी आसानी से याद कर लेंगे। और प्रोफेसीड का अब ये आती है कि जब हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, ऐड करके पढ़ेंगे, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि
हम इसको एज अ वायर करके पढ़ रहे हैं, एक वायर प्रकार से चल रही है और वायर टूटेगी नहीं। आपको जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे आप सीधे फोरटोल्ड पे, फोरटोल्ड से फोरकास्ट पे, फोरकास्ट से एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्ट और फिर इसके बाद प्रोसीड आएंगे, को एंटिसिपेटेड पकड़ेंगे, फिर आपको फोरकास्टेड और फोरटोल्ड और प्रेडिक्टेड याद आ जाएगा। यानी कि आप एक पकड़ेंगे क्योंकि आपने इसको रिलेट करके याद किया है, तो अचानक से ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में घूमने लगेंगे, इसलिए आप चारों के चारों, पांचों के पांचों वर्ड्स आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वर्ड की बात करें जो कि बहुत बार देखा गया है, बहुत आता है, इसको याद किए बिना हमें जाना नहीं है। डिसरप्शन। क्या है? डिसरप्शन। डिसरप्शन जिसका मतलब होता है बाधा, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है कि कहीं चीज़ में अड़चन आना, बाधा होना। अब इसकी ट्रिक की याद करेंगे कैसे कि डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब जिस रफ्तार से, डिसरप्ट, जिसरप्ट ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जिसरप्ट, जिस रफ्तार, जिस रफ्तार मतलब डिसरप्ट, जिस रफ्तार से चल रहा है पक्का एक्सीडेंट होगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? डिस्टर्बेंस। अब जब एक्सीडेंट होगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, क्योंकि जिस रफ्तार, जिस रफ्तार से वो चल रहा है, अब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, इसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग याद करने वाले हैं डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस याद हो गया, तो डिस्टर्बेंस याद होने के बाद फिर हमारा अगला सिनेरियो स्टार्ट होगा कि डिस्टर्बेंस यहाँ भी है, डिस्टर्बेंस तो हमें याद हो गया। अब डिस्टर्बेंस से डिस्ट उठा लेंगे तो डिस से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर याद कर लिया तो डी के बाद बी फर्स्ट में आता है, इसमें भी डी है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन याद हो जाएगा, इसमें यन है, यन से उठाएंगे क्या, हम दिमाग में अपने जोड़ डालेंगे कि यन से क्या था, इंटरप्शन। क्या था? इंटरप्शन। ये सारे वर्ड एक दूसरे में आपको आसानी से वायर्ड दिखेंगे, जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा, इसको 2-3 बार दोहराइएगा और आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है बैफलिंग। ये आप लोगों ने जल्दी में ही देखा होगा इस क्वेश्चन को, और ये सिनोनिम्स में ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको मार्क कर लेता हूँ स्टार से, जिससे कि आप लोग आसानी से इसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी याद कर लें। तो जैसे कि बैफलिंग, बैफल वर्ब होता है, बैफलिंग नाउन हो गया, ठीक है। बैफलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ पेचीदा हो जाना, कोई चीज़ इतनी बेकार हो जानी कि समझ ही में नहीं आ रही, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो बैफल को याद करने की सबसे बड़ी ट्रिक मैंने बनाई है कि बैफल बड़ा फल, क्या? बड़ा फल। और बड़ा फल जब कोई भी फ्रूट सेलर होता है बड़े फल को इकट्ठा करता है अलग कि उसको आसानी से बेच दिया जाए, लेकिन उसको इकट्ठा करने में बहुत ही परेशानी आती है। तो क्या होता है? बड़े फल को अलग करने में बड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है। क्या होता है? बड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है। क्या? बैफल बड़ा फल, बैफल बड़ा फल इकट्ठा करने में, अलग करने में कन्फ्यूजिंग बहुत होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे सभी के साथ होता है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए अब याद करते हैं इसके सिनोनिम्स को। अब सिनोनिम्स को देखेंगे तो कन्फ्यूजिंग यहाँ से उठा लेंगे, कन्फ्यूजिंग याद हो चुका है, तो कन्फ्यूजिंग के बाद आईएनजी आ रहा है, तो कन्फ्यूजिंग से पजलिंग। क्या? कन्फ्यूजिंग आईएनजी आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा? आईएनजी किस में था? पजलिंग में। पजलिंग में था, पजलिंग में पी आता है, पी आएगा तो पी से परप्लेक्सिंग। क्या होगा? परप्लेक्सिंग। पी आया, परप्लेक्सिंग हो गया। आई यन आया था, यन के बाद यन के पहले एम आता है, एम से हमने कुछ याद किया था, क्या याद किया था? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या याद किया था? मिस्टीरियस। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपने दिमाग में इसको 2-3 बार रिपीट करना है, जिससे कि आप लोग सोचें और आपका सोचने का दायरा बढ़े और ये दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। आसानी से पाँचों के पाँचों वर्ड आपको याद मिलेंगे। जब भी आप आएगा क्वेश्चन आपके सामने तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि मुझे याद है और इससे एक्स्ट्रा मैंने 4 याद करके रखे हैं। तो बैफल कभी भी आएगा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और दूसरा, आप लोगों ने याद करके रखा है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में भी आसानी से मौका, नंबर उठाने का मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा वर्ड है स्ट्रॉन्ड। ये नया होगा, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नया है स्ट्रांड। स्ट्रांड का मतलब पेचीदा नहीं है, वो अगले वाली स्लाइड से यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब होता है कहीं फंस जाना। क्या? फंस जाना। कहीं भी आप फंस गए हैं तो आप स्ट्रांड का यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रांड का मतलब होता है फंस जाना, हमने याद कर लिया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? स्ट्रांड मतलब एक्स्ट्रा, स्ट्रांड को ऐसे याद करेंगे, एक्स्ट्रा अंडे। स्ट्रांड मतलब एक्स्ट्रा अंडे, स्ट्रांड मतलब एक्स्ट्रा अंडे बाजार में स्ट्रक हो गए, फंस गए, क्योंकि नहीं बिके। क्यों नहीं बिके? इसलिए हमारे जो एक्स्ट्रा अंडे थे बाजार में बिके नहीं, इसलिए वो फंस गए, मतलब स्ट्रक हो गए बाजार में, नहीं बिके इसलिए। तो अब स्ट्रक हमें याद हो गया, स्ट्रक से पहुंचेंगे स्ट्रक पे, स्ट्रक से हम लोग याद करेंगे मरूंड, यानी कि मरून कलर के अंडे थे जो कि फंस गए हैं कहाँ? बाजार में। मरून याद हो गया तो डी आया, यहाँ से एबेंडोन को याद कर लेंगे। एबेंडोन का मतलब होता है कहीं अकेला छोड़ दिया गया हो या आप अकेले फंस गए हों। और आइसोलेटेड तो सबको याद होता ही है, आइसोलेटेड। यहाँ से डी आया आइसोलेटेड, यहाँ से डी आया आइसोलेटेड। अब हम याद कैसे करेंगे?
हमने याद तो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन याद दिमाग में कैसे रहेगा? पहले हम जाएंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट क्या होता है? स्ट्रा अंडे। स्ट्रा अंडे क्या हो गए? बाजार में फंस गए क्योंकि बिके नहीं, और फंसने का क्या होता है? स्ट्रक। स्ट्रक के बाद स्ट्रक याद किया हमने। स्ट्रक के बाद हमने क्या याद किया था? दिमाग पे जोड़ डालेंगे कि स्ट्रक या क्या? अंडे। अंडे कैसे थे? मरून। मरून। मरून याद हो गया, डी आया। डी से याद किया था हमने एबेंडॉन। एबेंडॉन में डी आया। डी से याद किया था आइसोलेटेड। इस प्रकार से हम लोग उसकी एक वायर की तरह ऐड करते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी वर्ड आसानी से याद हो गया होगा और वीडियो अच्छी आप लोगों को लगी होगी। तो जैसा कि हमने देखा है सीजीएल और सीएचएसएल में हमारे आंसर की आ चुके हैं और हमारा परफॉर्मेंस कुछ लोगों का अच्छा था। उनको बधाई सबसे पहले कि वो लोग मेंस में बैठने वाले हैं और अच्छा करेंगे और हमसे जुड़ेंगे तो और ही अच्छा उनका जाने वाला है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए वकैब को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़िए, हर दिन एक नए वर्ड को अपने दिमाग में ऐड करिए और बढ़ते रहिए आगे, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। आप लोग और अदर वोकैब्स याद कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और बात कर लें तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप लोग ऐड हो जाइए, जिससे कि मैं इन सभी पीडीएफ को दे दूं और आप लोग एक ही ट्रिक को बार बार रिपीट करें, ना कि अपना बना के। अगर आप एक ही ट्रिक से याद करेंगे तो आपको बार बार परेशानी नहीं होगी और आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं पोल डालता हूँ क्वेश्चंस के, इसी वर्ब और वर्ड से रिलेटेड, जिससे कि और आसानी से आप लोग इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए यूज टू हो जाएं और आप लोगों का आसानी से नंबर बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अपने भाइयों के पास शेयर करिए, फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।